अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो पिछले क्लास में साथियों मैथ का प्रॉब्लम बनाए थे, जो यहाँ तक आपको हम पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो आगे अगले क्लास में पढ़ते हैं आगे साथियों। तो यदि चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पहला क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा साइन 60 प्लस कोस 60 का मान क्या होगा। तो साथियों ट्रिगोमेट्री में बहुत सारे मान आपको याद करना पड़ेगा तब ये प्रश्न बनता है। तो देखिए कुछ ट्रिगोमेट्री में हम आपको मान याद करवा देते हैं। जैसे साइन 30, यदि साइन 30 पूछे साथियों तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। यदि आपसे बोले कोस 30, कोस 30 कितना होता है साथियों, कोस 30 होता है √3/2 होता है। अब हम पूछे tan 30, tan 30 कितना होता है साथियों, tan 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है, tan 60 तो tan 30 1/√3 होता है। आपको पता है साथियों tan बराबर कितना होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। यानी tan 30 बराबर कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस 30 डिग्री। तो यानी यहाँ से यदि साथियों देखिए यहाँ से साइन 30 बराबर यदि वैल्यू पुट करें तो क्या होगा 1/2, और कोस 30 बराबर वैल्यू पुट करें तो √3/2। तो यानी 2 से 2 कट गया, यानी क्या हो गया 1/√2, यानी 1/√2 बराबर 1/√2, यानी tan 30 बराबर कितना है 1/√2। और तो साइन 30 कोस 30 का मान देख लिए। अब इधर हम पूछें आपसे साइन का उल्टा कितना होता है साथियों, कोसेक, कोसेक 30, कोसेक 30 बराबर कितना होता है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। यदि आपसे पूछे सेक 30, सेक 30 बराबर कितना होगा साथियों, तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। यदि आपसे पूछे आपसे पूछें यहाँ पर क्या बोलें, आगे देखते हैं। अगला पूछें कोस 60, कोस 60 का मान कितना होगा साथियों, कोस 60 का मान 1/2 होगा, ये भी याद रखिएगा। अगला पूछे कोट 30 बराबर, कोट 30 का मान कितना हो जाएगा, तो tan 30 कितना होता है 1/√3, तो कोट 30 बराबर √3 होता है। तो साथियों देखिए कोट 30 का मान पूछना है तो कोट बराबर कितना होता है, कोस 30, यानी कोस 30 बटा साइन 30। कोट बराबर होता है ये वाला होता है कोट थीटा बटा साइन थीटा। तो कोस 30 बराबर कितना लिखे हैं अभी, कोस 30 बराबर √3/2, कोस 30 बराबर कितना होता है √3/2। और साइन 30 बराबर कितना होता है, साइन 30 कहाँ लिखे हैं, कहीं लिखे हैं, साइन 30 ऊपर लिखे हैं 1/2। तो देखिए 2 से 2 कटा, यानी √3 होता है। कितना बराबर, कोट 30 बराबर, यहाँ से प्रूफ किए। आगे बोले साइन 90 का वैल्यू यदि पूछें, साइन 90 बराबर कितना होता है, तो साइन 90 बराबर 1 होता है। यदि पूछे कोस 90 बराबर कितना होता है साथियों, तो कोस 90 बराबर 0 होता है। यदि पूछें क्या बोलते हैं थी कोस 90 बोल दिया ना, साइन 180 बराबर, साइन 180 बराबर कितना हो जाएगा, साइन का ग्राफ साथियों ऐसे चलता है, साइन 90 पर 1, साइन 90 पर साइन 0 होता है साथियों। साइन का ग्राफ ये गलत लिख दिए हैं, यहाँ से रुकिए इसको इरेज करते हैं, आपको बताते हैं फिर से। देखिए साइन का ग्राफ कुछ इस तरह पर चलता है साथियों, क्योंकि साइन का मान साइन 0 होता है। ग्राफ यदि ले चलें तो साइन 0 होता है, और 90 डिग्री पर मान मैक्सिमम रहता है। साइन 90 डिग्री पर मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी 1 होता है, यहाँ 1 है। और साइन 0 होता है। साइन 180 बराबर कितना होता है साथियों, 0 होता है, साइन 180 बराबर 0। यहाँ -3π/2 पर क्या होता है, -1 होता है, 3π/2 यानी 270 डिग्री पर -1 वैल्यू होता है। और साइन 180 बराबर 0। लेकिन कोस का ग्राफ आपको बताएं तो कुछ कोस का ग्राफ इस तरह होता है, कोस 0 बराबर 1, कोस 0 बराबर 1, कोस 90 बराबर 0, कोस 90 बराबर 0, और कोस 180, कोस 180 यहाँ पाई हुआ, कोस 180 बराबर कितना होता है साथियों, -1। कोस 180 बराबर कितना होता है, यदि कोस 180 बोलने आपसे लिखने के लिए तो कितना वैल्यू होगा, -1 होगा। और कोस 3π/2 यानी 270 डिग्री पर क्या होगा, 0 डिग्री होगा, 0 हो जाएगा। तो ये कुछ याद रखिएगा ट्रिगोमेट्री। तो इसको चलिए बनाते हैं। तो यहाँ देखिए कोस 30 का मान, तो कोस 30 का मान यहाँ पर क्या लिखे हैं, कोस 30 बराबर √3/2। इसको क्वेश्चन को आपको लिख कर बताते हैं, कोस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री बटा क्या लिखा है साथियों, साइन 60 डिग्री, साइन कितना है 60 डिग्री, प्लस कोस 60 डिग्री।
तो देखिए साइन कोस 30 का मान कितना भी लिखे हैं, अभी कोस 30 बराबर √3/2 होता है साथियों, और साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 30 का मान 1/2। और नीचे देखिए क्या है साइन 60, तो साइन 60 बराबर कितना होता है, साइन 60 किधर लिखे हैं, साइन 60 किधर लिखे हैं साथियों, साइन 60 बराबर कितना होता है, साइन 60 यहाँ पर लिखे हैं देखिए, तो साइन 60 नहीं लिखे हैं तो साइन 60 बराबर लिख लीजिएगा। साइन 60 बराबर कितना होता है, साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, कितना होता है √3/2, तो साइन 60 बराबर √3/2 होता है। कोस 60 बराबर कितना होता है साथियों, कोस 60 बराबर यहाँ पर देखिए 1/2, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए यदि ऊपर 2 कॉमन लेते हैं तो √3 - 1, और नीचे यदि कॉमन लें 2 तो √3 + 1 और बटा 2, यानी 2 2 ये कट गया। आया क्या आंसर, आया क्या साथियों, √3 - 1 बटा √3 + 1। तो आंसर में तो ऐसा नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करते हैं। √3 - 1 और √3 - 1 से दोनों गुना, दोनों और सेम नंबर से क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो √3 - 1 के होल स्क्वायर होगा, और नीचे क्या होगा, a + b a - b, तो a + b और a - b, a² - b², तो a² कितना हो गया, a बराबर √3, तो a² बराबर 3, b² b बराबर 1, तो b² बराबर 1, तो ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, a² √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 हो, और 1 का होल स्क्वायर तो 1, a - b के तो होल स्क्वायर जानते हैं ना, a² + b² - 2ab, तो -2, a कितना है √3, b कितना है 1 बटा 2, आगे क्या क्या होगा 4 - 2 √3 बटा 2, तो आंसर क्या हो गया साथियों 2 - √3। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो इस तरह समझ गए साथियों, समझाने का प्रयास किए। ये ट्रिगोमेट्री याद रखिएगा ना तो आराम से बन जाएगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, इसको बस याद रखना है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, कोस 30 का मान √3/2 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, साइन 30 बराबर 1/2, कोस 30 बराबर √3/2, कोसेक 30 बराबर 2 होता है, सेक 30 बराबर √2/√3, कोस 60 बराबर 1/2 होता है। ये सारे कुछ मान है जिसको आपको याद करना है, इससे आसानी से बन जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला देखिए, अगला क्या है, समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज 2 को दिया है। समरूप त्रिभुज कौन 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 सा है, 2 समरूप त्रिभुज दिया है। MNO और DEF की भुजा 4:7 के अनुपात में, यदि MNO का क्षेत्रफल कितना है साथियों 128 सेंटीमीटर, तो DEF का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए MNO हुआ, ये क्या हुआ साथियों DEF, और MNO का क्षेत्रफल कितना दिया, MNO भुजा दिया हुआ है। समरूप त्रिभुज MNO और DEF की भुजा दिया कितना 4x और 7x दिया के अनुपात में, और MNO का क्षेत्रफल कितना 128 सेंटीमीटर, तो DEF का क्षेत्रफल निकालना है। तो साथियों जब दो समरूप त्रिभुज होता है तो एरिया, इसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर कितना होता है साथियों, भुजा का होल स्क्वायर करते हैं, यानी NO का होल स्क्वायर बटा EF का होल स्क्वायर। तो MNO देखिए साथियों MNO को आप मान दिया हुआ है क्षेत्रफल, और हमको DEF का निकालना है, एरिया ऑफ DEF का निकालना है। तो यह देखिए NO बराबर कितना लिए हैं साथियों, NO बराबर 4x, यहाँ क्या लिखा है 4x लिखा हुआ है 4x, तो यहाँ पर क्या होगा 4x और बटा 7x का होल स्क्वायर, यहाँ x काट देते हैं तो यहाँ कितना है 4 4 16 और 7 49, तो 16 8 28 8 48 8 4 12, तो यानी एरिया ऑफ DEF कितना हो जाएगा साथियों, एरिया ऑफ DEF बराबर कितना होगा 49 × 8, तो 9 8 72 के 2 बाकी 7 8 4 32 और 32 से 7 29, यानी हमारा एरिया कितना हो गया साथियों 392। एरिया क्या होता है सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर में होता है, यानी यहाँ सेंटीमीटर दिया कि मीटर दिया है तो सेंटीमीटर दिया हो तो इसका एरिया कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा उसके जो भुजा के वर्ग भुजा का स्क्वायर होगा, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा के रेशियो में क्या करता है भुजा के स्क्वायर के रेशियो में क्या करता है डिवाइड करता है।
तो दो ट्रायंगल त्रिभुज लिए हैं, उसका एरिया निकालें। एरिया ऑफ पहला जो त्रिभुज है और दूसरा दोनों का अनुपात लिए, तो जो उसका भुजा है उसका स्क्वायर होगा, तो भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का होल स्क्वायर होता है। तो इस तरह हम निकाल लिए। आप समझ गए साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 300 से 1000 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो 300 से कितना और 1000 के बीच निकालना है, कितना से, तो 300 से लेके कितना तक, तो 1000 के बीच कितनी संख्या जो क्या है 7 से विभाजित है। तो देखिए साथियों, इसको निकालने के लिए 7 से विभाजित करते हैं 300 में, देखते हैं कितना लग मरतबे लगाते हैं। तो 7 28 28 और 2 0, तो ये 0। देखिए साथियों, इसमें क्या ऐड करेंगे, वे 3 से विभाजित होगा तो 321। देखिए एक यदि यहाँ पर रहता तो 27 3 मरतबे लग रहा है, तो इसीलिए 301 एगो होगा डिविजिबल। फिर तो कितना होगा 308, 7 के मल्टीपल में 308। फिर इसी तरह जब बढ़ते जाएगा तो 1000 में लगाते हैं साथियों। 1000 में 7 से लगाते हैं तो 7 एकम 7, बचा कितना 3 0, तो 7 28 28 और 2 0। तो कितना कम आए, कितना मतलब ये दोनों के बीच में हमको लेना है। आदि बढ़ाने का कहता है तो एक तो जोड़कर कर सकते हैं कि 7 से डिविजल होगा, लेकिन क्या है इसको बीच में लेना है। तो 14, देखिए 7 दूनी 14, तो इससे कम संख्या रखना है। तो क्या करना है कि कितना ले यहाँ पर, तो यहाँ पर यदि 14 रहता ना, यानी 6 घटाते हैं इसमें से, 7 दूनी 14, 6 घटाएंगे तो हो जाएगा, पूरा डिविजल होगा। तो 1000 में से 6 घटेगा तो कितना होगा 994। 7 से देखिए 7 से लगाते हैं, 7 एकम 7 और 2 29 7 28 7 19 14, यानी 994 तो क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा। अब ये संख्या बताना कितनी संख्या है। तो आपको पता है साथियों एपी का फार्मूला होता है एक टीएन बराबर, टीएन क्या होता है, टीएन बराबर देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि हमको चौथा टर्म पूछना रहेगा, इसमें चौथा टर्म T4, मान लें कि पहला दूसरा हुआ ना साथियों, यदि हमको तीसरा टर्म निकालना है तो कितना होगा, हम यहाँ लिखें 307 1 8 8 7 15, 315 होगा। तो चौथा टर्म हमको निकालना है, तो टी कितना निकालना है, तीसरा टर्म निकालना है 3। तो पहला टर्म क्या है साथियों ए 301 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, दोनों का डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, दोनों के बीच क्या अंतर, तो 308 माइनस 301, तो अंतर कितना का हुआ 7 का हुआ। अब लिखते हैं 301 प्लस और यहाँ 2 बचा, 2 इंटू 7 14, तो यानी तीसरा टर्म कितना हो गया साथियों 315। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। टीएन बताता क्या चाहिए कितना टर्म आपको निकालना है। और यदि लास्ट टर्म यदि पूछना है, लास्ट टर्म बराबर निकालना है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे भी निकाल सकते हैं लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म यदि हमको 900 ये निकालना था तो ये क्या करते साथियों, पहला टर्म क्या था हमारा, पहला टर्म था 301 प्लस एन कितना है, एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं साथियों, तो नंबर ऑफ टर्म पता नहीं है तो हमको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म ही निकालना है। तो टर्म निकालना है तो देखिए यहाँ पर एल बराबर लास्ट टर्म कितना है साथियों 994, तो ए एन निकालना है माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी कितना है 7 है यहाँ पर। अब देखिए इधर गुना में है तो यहाँ पर 994 और माइनस 301 करते हैं साथियों, बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस 1 के पावर 7। तो 4 में से 1 गया 3 9, यहाँ कितना बजा 9 में से 3 गया 6, इतना बराबर 9 माइनस 1 के पावर 7। अब 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से 9 सते 63, 9 सते 63 और यहाँ बचा 9 सते 63 फिर 6 9 सते 63 और ए बराबर एन माइनस 1। तो यहाँ एन बराबर कितना होगा, यदि इधर जाएगा तो प्लस 99 प्लस 1, यानी 100 टर्म जो है ये दोनों के बीच में जो क्या है 7 से डिविजिबल है। तो इस तरह निकालिएगा। एल क्या दिखाता है, लास्ट टर्म को दिखाता है, जो हम लास्ट टर्म निकालें आपको बता कर कि कैसे लास्ट टर्म निकालें। तो एल हो गया, ए कितना होता है फर्स्ट टर्म दिखाता है, एन दिखाएगा नंबर ऑफ टर्म, मतलब इस दोनों संख्या के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो क्या है 7 से डिविजिबल है, तो हम उसको निकाल लें। तो एन उससे निकला, एन निकाला, तो एन निकला कितना, तो 99 1 100 टर्म है जो ऐसा जो दोनों के बीच में डिविजिबल है। तो इस तरह आप समझ गए साथियों, समझाने का कोशिश किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यदि संख्या इतना 12 से विभाजित है तो p का मान देखिए, तो p का मान 12 से विभाजित के लिए साथियों p का मान पूछ रहा है। तो देखिए 7 8 5 8 4 p 6, तो 12 में कौन कौन सा फैक्टर आता है साथियों 4 और 3 को मिली, 2 तो ठीक है 2 भी आता है, लेकिन 4 3 को देखते हैं। तो देखिए 7 8 5 8 4 p 6, तो 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है कि सभी अंकों का जो दिया हुआ संख्या उसके सभी अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगा। तो जोड़ते हैं 8 7 15
15×5 20, 20×8 28, 28×4 32, 32×6 38, 38। तो 3 से डिविजल के लिए क्या लगाएं? 38 में कितना जोड़े हैं? 4 जोड़ते हैं। 38 में कितना जोड़ते हैं? 8×4 12, 42। तो 4 तो नहीं होगा। 5 जोड़ते हैं तो 43, 6 जोड़ते हैं तो 8×6 14, 8 7 जोड़ते हैं तो 8×7 15, 7 यदि जोड़ते हैं तो 45। यानी हमारा सही है। देखिए ऑप्शन में यदि ऑप्शन उठाते हैं पी का मान 5 लेते हैं तो 8 अब 38 है ना, तो 38 में 5 यदि जोड़े हैं तो कितना आएगा? 43। तो 3 से डिविजल है नहीं है दीवार। अगले 38 में यदि 6 जोड़ते हैं तो 8×6 14, 44। 3 से डिविजल है नहीं, डिविजल है। अगला 38 में यदि 7 जोड़ते हैं तो 8×7 15, 45। ये 3 से डिविजल है। यदि 38 में 8 जोड़ते हैं तो 8×8 16, 46। तो ये 3 से डिविजल है नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 7। दूसरा से चेक करने की जरूरत नहीं है। इसे 4 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? इवन 4 से डिविजिबिलिटी का नियम है, हम याद भूल रहे हैं। आप ये इसका भी कुछ नियम होगा। तो ये यहाँ पर डायरेक्ट आप इससे भी आप निकाल सकते हैं 4 से डिविजिबिलिटी का नियम। देखिए एक बार जोड़ते हैं इसको। यदि यहाँ पर p बराबर कितना रखें? 7 रखें तो कितना हो गया साथियों? 7 6, यानी लास्ट 3 डिजिट 4 से डिविजिबल है। देखिए तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, हाँ 2 डिजिट, 2 लास्ट 2 डिजिट भी डिविजिबल है 4 से। तो ये भी कंडीशन हो सकता है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। तो आज के लिए इतना साथियों। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।